सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ड हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। इंडिया जो है वो अपने मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात जो है वो डेवलप कर रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो है इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला विजिट है एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप क्या देखते हैं सर, ये इंडिया जो है वो सऊदी अरब के करीब होना और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब होना है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही इरेशनल और इलॉजिकल बेसिस पे डेवलप होने वाले ताल्लुकात थे जिसको पाकिस्तान ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। 2014 के बाद से जो एक सनातन लहर चली है विश्व भर में ही, उसका असर हमको इस्लामिक देशों में भी दिखता है। खास तौर पर सऊदी अरेबिया से ज़्यादा इस्लामिक कानूनों को मानने वाला देश कोई भी नहीं दुनिया में। ऐसा हमने देखा ऐसे ऐसे वहाँ पर बाकायदा, चाहे इस तरीके कहीं किसी का सरकार कहीं कुछ कर देना, अलग अलग कानून इतने ज़्यादा वहाँ पर लागू किए जाते हैं, इतने हमने कहीं और किसी और इस्लामिक कंट्री में भी नहीं देखे। पर उसके बाद भी जिस तरीके से कभी यूएई में, कभी सऊदी में, कभी अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से तेज़ी से मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, इससे सऊदी अरब वालों को कोई चिंता नहीं है, वो सहयोग कर रहे हैं। बाकी दुनिया भर के मुसलमानों को कोई चिंता नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं। पर सिर्फ यही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर का जो तबका है, कुछ इस तरीके से आफत मची पड़ी है कि हमको सबको नजर आ जाता है। और खासतौर पर उसमें भारत को तो जो बोलते बोलते ही हैं, जिन्होंने इनको इतने साल तक पाला सऊदी अरेबिया, उसको भी गाली गलौज दे डालते हैं। वो तो कह रहे हैं ना, वो तो मुसलसल कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ हमारा मूड बने, बड़े देर से कह रहे हैं वो तो बड़े देखे ना। आज वो मौलवियों ने, अफगानिस्तान वालों ने भी कहा ना, वो अगर खुदा दा ना जो साढ़े ना दे पैसे ना लो। हमें पता है जो ड्रोन उड़ाते हो हमारे ऊपर कितने पैसे, कितने बिलियंस ले रहे हो। वो शेर मोहम्मद ने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं। अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के लिए निर्माण का काम जारी है। इस मंदिर की खासियत है कि इसमें लोहे और उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका निर्माण भारत की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के तहत की जा रही है। अब इसकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय दूतावास के आंकड़े के मुताबिक यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी पर लगभग 30% हिस्सा है। मंदिर में 2000 से ज्यादा कलाकृतियां इस मंदिर में लगाई जाएंगी। 75 साल अपनी मादरे मिलत के कपड़े फाड़े हैं। दिस इज योर बिजनेस नाउ। जब कारोबार हो करप्शन, जब किरदार ये शराफत को बेचना, धज्जियां उड़ानी, आपको इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है ना, आप उसको समझ सके तरीके से, ना आपको वतन की को पता है, ना आपको किरदार का पता है। अब पस्तियों को टच कर रहे हैं किरदार की। अब इस वक्त मैं दुख के साथ ये कहूंगा, मंदिर बेहद शानदार और बड़ा होगा। इसमें एक छोटा वृंदावन यानी बगीचा और फव्वारा भी होगा। हालांकि दुबई में 2 मंदिर, शिव और कृष्ण के, और एक गुरुद्वारा पहले से है। अबू धाबी में चर्च जरूर है लेकिन कोई मंदिर नहीं है। तो ये बात। दूसरा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब रहा है, मजहब फैक्टर जो है वो बड़ा इशू है इसकी वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंडिया समझता है कि ये जो कश्मीर की वजह से, और जाहिर है कि दूसरी तरफ जो जंग थी उसकी जो टॉप आप 10 कह लें जिसमें कि लोग शामिल थे, उसमें सऊदी अरबिया भी था और पाकिस्तान भी था। और इनका नक्सस ये बनता था कि सऊदी अरबिया से फाइनेंशियल सपोर्ट आती थी थ्रू पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में जाती थी। ऊपर से एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट, और सबसे बढ़ के जहादी कुव्वतों का जो आपस में नक्सस बन गया था, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो जहादी कुव्वतें या उनके फाइनेंसर थे वो या सऊदी इंटेलिजेंस वाले थे या सऊदी। बहुत ही इरेशनल और इलॉजिकल बेसिस पे डेवलप होने वाले ताल्लुकात थे जिसको पाकिस्तान ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। सऊदी अरब जो है उसको इंटरनेशनली अपने आप को वो समझ रहा था कि वो एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है, as a rich country, oil producing country and one of the best partner of the western countries उस वक्त अपने ऑयल इंटरेस्ट और इन चीज़ों की वजह से, तो वो समझ रहा था कि इस वजह से उसका फर्ज बनता है
कि वो चलो अपने इस्लाम को लेके तो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़े लिया, जिसमें उन्होंने जो नेक्सस डेवलप किया वो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का बनता नहीं था। मसलन पाकिस्तान बेसिकली, माने या ना माने, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सऊदी अरबिया का नहीं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो मजहब है वो भी इंडियनाइज्ड और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये मजहब जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले इंडियन साइलों पे जो है उतर के आ गया था। जो आज साउथ इंडिया में जिसके आप मज़ाहिरे देखते हैं, वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की थिंकिंग थी। ना उसमें वो मिलिटेंसी थी, ना जहाद का तसव्वुर था, ना जो है फिरका वारियत थी, ख्वाब उसको वाबियत कहें। बुनियादी तौर पर ये एक अननेचुरल रिलेशनशिप था जो सऊदी अरब के साथ डेवलप हुआ। उसके नतीजे में एक तो इंटरनल आपकी लैंडस्केप चेंज हुई, दूसरा आपने ईरान के खिलाफ एक पोस्चर इख्तियार किया जो अननेचुरल, अननेसेसरी था, मैच जो है वो सऊदी अरब को खुश करने के लिए। लेकिन 30-35 साल के अरसे में जो तब्दीली आई, उसकी वजह से अब जाके ये रियलाइजेशन हुई सऊदी अरब में भी बहुत बड़े पैमाने पे कि भाई ये जो हमारा ताल्लुक है वो कोई इस तरह का नहीं था, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल या उसकी कोई वजह नहीं थी। और उसके बाद कश्मीर पे उसका एग्जैक्टली वही पोजीशन जो पाकिस्तान की थी, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ये ताल्लुकात, अगर उनकी एम्बेसियां खुली हुई थी तो बहुत बड़ी बात थी, या अगर इंडियन लेबर वहाँ पे आ रही थी तो बहुत बड़ी बात थी, या अगर कोई 2-4 बिलियन का ट्रेड हो रहा था तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये बॉटम लाइन होती है जहाँ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाते हैं। ने जो है सऊदी अरब की विज़िट की, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने, तो ये सारे जो हैं ये एक आप समझ लें कि हाई प्रोफाइल किस्म की विजिट्स थी, जिसमें कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को डेवलप होना चाहिए था। लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ रह गई थी तो वो सिर्फ कश्मीर इशू था, जिसमें जाके 2016 के बाद जब मोहम्मद बिन सलमान ने रिपीटेड विजिट्स जो हैं वो की इंडिया की, एक नई ओपनिंग की, और जो सबसे बढ़ के तो इंडिया का ये क्लियर कट किस्म का इनकार कि जी मसला कश्मीर पे हम ये नहीं कर सकते जो हम पहले करते रहे, OIC को इस्तेमाल होने से रोकना, ये सारी चीज़ें जो है शामिल थे। एज वी स्पीक तो इस वक्त सिचुएशन ये खड़ी है कि दोनों बात को समझ गए और दोनों अपने अपने मफाद के मुताबिक, जिसको अब कौमी मफाद कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने आपस में एक नेचुरल किस्म की रिलेशन डेवलप की है जो कि उनके दरमियान बनती है। सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। इधर जो कुछ चीज़ें हुई हैं, चाहे मोहम्मद बिन सलमान साहब का बादशाह बन जाना सऊदी का, चाहे दुनिया का पेट्रोल की डीजल से इलेक्ट्रिसिटी पर हर बीतते दिन के साथ में तेज़ी से शिफ्ट होते जाना, चाहे और कई सारी वजहें हम देख लें, जिस तरीके से अमेरिका का और सऊदी का, बल्कि हम कह सकते हैं अमेरिका और पूरे अरब वर्ल्ड का क्लैश जिस तरीके से बढ़ रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो हम सब ने देखा किस तरीके से बाइडन का दौरा होता है। इतना बेइज्जत तो शायद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कहीं नहीं हुआ होगा जितना जिस तरीके से वहाँ पर कुछ खास स्वागत नहीं हुआ सऊदी अरब में। तो ये सब चीज़ें कितना भी आप ढक लो छुपा लो पर नज़र आ जाती। इधर पीछे खबर आई थी, बाइडन साहब ने फ़ोन किया था मोहम्मद बिन सलमान को, कुछ तकरीबन ये 6-7 हफ्ते पहले की खबर है, और इधर से फ़ोन रिसीव तक नहीं किया गया मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। तो ये अलग अलग कारण हैं जो मजबूर कर रहे हैं अरब वर्ल्ड को, विशेष तौर पर UAE और सऊदी अरब को, कि वो इंडिया के साथ में अपना जो है वो झुकाव करें और इंडिया के साथ में अपना जो है वो साठगांठ को और मजबूत करते चले जाएं। अब इंडिया को कहने को तो लोग ज़रूर कहते हैं कि अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, कोई कहता है अमेरिका का जो है वो पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, कुछ भी है, पर इंडिया पैरेलल में अपना एक अलग ब्लॉक बना रहा है। ये चीज़ हमको नज़र आ रही है। कई ऐसे देश जो कुछ अमेरिका ब्लॉक में है, कुछ जो चाइना के ब्लॉक में है, वो दोनों ही इधर ब्लॉक में साथ में आते हैं, उनको नज़र में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया को देख लें, रशिया ज़रूर चाइना ब्लॉक का हिस्सा है पर भारत से किसी भी तरीके का रशिया का विवाद नहीं। ऐसे कई सारे देश हैं, अगर हम देखने बैठे तो हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर देखें तो कई सारे, लंबी कतार तो अड़ोस पड़ोस में दिख जाएगी। ये सब ऐसे कारण हैं। और भारत का जो ये ब्लॉक है
इसमें हर देश का फ़ायदा भी है। अब चाइना के साथ में जो देश जुड़े हैं उनमें से ज़्यादा का फ़ायदा ये था कि चाइना उनको भर भर के कर्जा दे देता था। अब कुछ ऐसा बहुत खास फ़ायदा नहीं, चाइना क्योंकि खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर सारे काम वो ज़्यादातर खुद ही करता है, तो इसलिए साथी का उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अमेरिका के साथ हमने देखा, अमेरिका के जिसने इसने साथ दिया है, अमेरिका ने उसको एक तरफ बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप इतिहास उठा के देख लो, जितने लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है, या तो वहाँ पर वॉर भड़की है, या तो वहाँ पर किस तरीके का जो पब्लिक में डिवाइड आया है, या तो किसी और तरीके से उनका नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका दोस्ती ही उससे करता है जिसको वो हथियार बेच सके, और हथियार तभी बिकेगा जब उसके यहाँ पे युद्ध होंगे। तो ये सब अलग अलग कारण है। इंडिया के साथ में कोई बता भर दे कि इंडिया के साथ में दोस्ती करने से नुकसान क्या है, क्या आपके देश में जंग हो जाएगी, क्या आपको चाइना, अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना ब्लॉक में तो अमेरिका आपको जो है वो पूरी तरीके से बाइकआउट कर देगा, क्या आपको चाइना की तरफ से दुश्मनी झेलनी पड़ेगी, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। इंडिया के साथ में दोस्ती करने का यही फ़ायदा है, जिसके चलते सारे के सारे देश, ना सिर्फ अरब देश, भागे चले आ रहे हैं। उसके लिए यहाँ के कल्चर को भी अपना रहे हैं, यहाँ के धर्म को भी अपना रहे हैं, यहाँ की अलग अलग चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए।